तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने एक साथ 2 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुश हूँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ से फ्री हो चुकी, मंदिर भी घूम कर आ गई हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हो? तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर 6 बज चुके हैं। मैं फटाफट बिस्तर से उठी और उठने के साथ साथ भगवान का ध्यान किया और धरती माता के पैर छुए। उसके बाद मैंने स्वेटर डाला क्योंकि अभी मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंडी भी हो रही है। और झट से मैं निकल कर बिस्तर से हो गई बाहर, क्योंकि बिस्तर में बैठी रहूँगी तो फिर आलस हो जाएगा। और स्वेटर पहनने के बाद अब मैंने फटाफट से यहाँ पर थोड़ा सा निकाला पानी, क्योंकि मुझे 1 गिलास पानी भी पीना होता है सुबह। तांबे के ये जग का पानी मैं पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में, एक साथ नहीं पीती हूँ, थोड़ा रुक रुक कर पीती हूँ। और अब भाई फ़ोन भी चेक करना ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर रहता है रात भर। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैं फ़ोन भी चेक करती हूँ, कभी क्या होता है किसी की मिस कॉल लगी हो या इमरजेंसी कॉल हो, तो इस वजह से। तो अब मैं उठकर हो गई बाहर और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर पानी पीऊँगी। अभी थोड़ा सा ही पानी पीऊँगी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी। चलते फिरते ही ये पानी पूरा मुझे ख़त्म करना होता है, एक साथ नहीं कर पाती, पानी ठंडा होता है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर निकल कर। तो गाइस वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता, बस मॉर्निंग के 10 से 15 मिनट ही मेरे पास ये टाइम होता है जो बाहर टहलने का टाइम मुझे मिलता है। तो यहाँ पर शुद्ध ताज़ी हवा भी मिल जाती है इसी बहाने से। तो घर का सारा काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो चुकी थी और फटाफट से मैंने ये बॉक्स चेक किया, क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी निकलना है। तो इसमें सारा सामान रहता है जो भी मुझे मंदिर में ले जाना होता भाई। और मैं आ गई थी बाहर। मैंने थोड़ा सा कबूतरों को दाना रखा है, यहाँ पर कबूतर दाना खाने लगे थे और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि हवा तो नहीं ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मैंने साड़ी डाल रखी थी। साड़ी में तो थोड़ी सी ठंडी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हवा तो चल रही थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही थी कि मुझे स्वेटर डालना पड़ता, लेकिन फिर भी मेरी सुबह-सुबह डाँट ना पड़े। तो इस वज़ह से मैंने यहाँ पर देखा कि ठंडी हवा चल रही है और साथ में आप लोग देख सकते हो कबूतर भी कितना मज़े से खा रहे हैं दाना। और यहाँ पर मैंने स्वेटर डाला और स्वेटर डालने के बाद मैं सीधा निकल गई मंदिर को। तो गाइस लगभग 8 से 10 दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई थी। आज मैं मंदिर पहुंच ही गई आखिर, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, भोले बाबा से भी नहीं मिली थी, जल भी नहीं अर्पित किया था, क्योंकि गाँव गई। गाँव से आने के बाद फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज पहुंच गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से मत्था टेका, हाथ जोड़े और सारे ही मंदिर में हाथ जोड़कर मैंने परिक्रमा शुरू कर दी थी। और परिक्रमा शुरू करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई थी माता रानी के पास। यहाँ भी मैंने हाथ जोड़े, मत्था टेका और मैंने फटाफट माँ का आशीर्वाद लिया। गला भी खराब हो गया। नाश्ता बना रही हूँ, चने और चाय का, क्योंकि आज शनिवार है ना। और बताइए आप लोग कैसे हो? मुझे तो बहुत थकान हो गई, शादी में से आई हूँ। तो यहाँ पर चाय और चने का नाश्ता चल रहा है, साथ में अम्मा भी बैठी हैं और तन्नू भी बैठी है। तन्नू को जाना है स्कूल, क्योंकि आज तन्नू का है फर्स्ट पेपर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नाश्ता बना दिया मजबूत। और वैसे भी आज है शनिवार, तो आज काले चने तो किसी न किसी तरीके से बनने ही थे, या तो तल के खा लो या फिर सब्जी बना लो, कुछ भी बना लो। तो मैंने यहाँ पर आज तल के सबको दे दिए हैं चाय के साथ नाश्ते में। तो फटाफट से हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद तो अब तन्नू के जाने का टाइम भी हो गया। तन्नू ने मंदिर में जोड़े फटाफट से हाथ। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। तो भाई अब तन्नू के जाने का टाइम भी हो गया था, पेपर देने के लिए जा रही है तन्नू। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से किया तन्नू का तिलक और साथ में खिलाए रसगुल्ले, क्योंकि जब भी पेपर देने बच्चे जाते हैं तो पहले तिलक करते हैं, उसके बाद कुछ भी मीठा खिलाते हैं। वैसे मेरे बचपन में मेरी दीदी मुझे दही बूरा खिलाती थी और तिलक करती थी, लेकिन यहाँ पर दही बूरा इसको नहीं खिला सकती थी, क्योंकि इसको हो रही थी खांसी। तो इस वजह से मैंने इसको खिलाए हैं रसगुल्ले, और रसगुल्ले वैसे भी इसके फेवरेट हैं। तो यहाँ पर फटाफट से रसगुल्ले खिलाए। उसके बाद मैंने दिया इसको ढेर सारा आशीर्वाद। मम्मा। हाँ। अरे वाह। ये बेटी। तो गाइस, आज परी ने 2-2 मेडल जीते हैं। एक है फर्स्ट आने का, क्लास में फर्स्ट आई थी उसका, और दूसरा है डांस का, और ये है मेहंदी कंपटीशन का ये सर्टिफिकेट।
तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने एक साथ 2 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुश हूँ। और इतनी छोटी सी उम्र में एक मेडल तो जीतना होता नहीं है और इसने 2 मेडल जीते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस ये देखिए, ये लगे हैं पौधे में और मैं इनसे बोल रही हूँ कि थोड़ा रुक के कर लेना, पहले नहा लो। नहीं, ये देखो अभी तक नहाना इनका नहीं हुआ। और भाई अब मैंने साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि मुझे करना है काम, साड़ी पहन के मेरे से काम होता नहीं है। नहाओगे कि नहीं नहाओगे? अपने टाइम पे नहाएंगे। कब होगा टाइम? मालीगिरी से फुर्सत मिल जाएगी तब। इधर देखो ना, इधर देख के बोलो, शर्म आ रही। मालीगिरी से फुर्सत मिल जाएगी तब नहाएंगे। तो अब यहाँ पर अम्मा जी नहाकर आ गई थी, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो मैं सेक रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ी, क्योंकि अम्मा जी के खाने का भी टाइम हो गया था, उनको दवाई भी खानी रहती है, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पर अम्मा जी के लिए ही खाना बना रही हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं बना रही हूँ। क्योंकि खाना सुबह-सुबह मॉर्निंग में नहीं बनाती हूँ इतनी जल्दी। वैसे अम्मा जी के खाने का टाइम हो गया, लेकिन हम लोगों के खाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने अम्मा के लिए खाना सेक दिया। तो साथ में आर्यन बोला, मम्मा 1-2 कचौड़ी मेरे लिए भी सेक दो। तो मैंने इससे बोला चलो तुम ही सेको, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अभी काम है। तो ये अपने लिए 1-2 कचौड़ी यहाँ पर सेकने लगा और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी कचौड़ी सेकी है। और ये एक-एक करके डाल रहा था, हम लोग जैसे 2-3 कचौड़ी एक साथ डाल देते, लेकिन इसने एक-एक करके डाला। तो यहाँ पर अम्मा जी नहा धो ली हैं और पूजा पाठ भी कर ली हैं। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी अम्मा जी के लिए खाना, क्योंकि अम्मा जी को अभी धूप में भी बैठने के लिए जाना है। तो यहाँ पर मैं पहले खाना इनको खिला दूँ, क्योंकि इनको दवाई भी लेनी रहती है, इस वजह से। तो यहाँ पर अम्मा जी बोल रही थी, बेटा तला खाना क्यों बनाया? जब तला खाना तुम खाती नहीं हो तो क्यों बनाती हो? ये बात सही है, मैं तला खाना नहीं खाती, इसलिए बहुत कम बनाती, लेकिन मैं सबके लिए बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए खिचड़ी बनाई है, मूँग दाल चावल की और सब्जी वगैरह की, साथ में मैंने ये अपने लिए बनाई है खिचड़ी। मेरी अम्मा जा रही हैं, अभी अभी फोन आया अचानक चाचा जी का कि लेने आ रहे हैं। मैं तो नहीं भेजना चाहती थी, पर क्या करूं, जाना है, वहां पर थोड़ा कार्यक्रम है तो इस वजह से जाना है। लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, सच बता रही, अच्छा नहीं लगेगा। मेरी अम्मा थी तब तक मुझे अच्छा लगता रहा, अब नहीं अच्छा लगेगा। तो अब भाई यहाँ पर चाचा जी भी आ चुके हैं, साथ में आए हैं 2-4 लोग, सभी लोग मेरे घर के ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सबके आने से। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे और बता दूँ, मुझे सबके आने से तो अच्छा लग रहा था, पर अम्मा जी चली जाएँगी इस बात से मेरा मन उदास हो रहा था। लेकिन क्या ही बताऊँ आप लोगों को, सच में मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी अम्मा जी को भेजने का। लेकिन क्या करूँ, चाचा जी के घर पर है कार्यक्रम, इस वजह से अम्मा जी का वहाँ होना भी ज़रूरी है। तो चाचा जी के आने से पहले जैसे ही फ़ोन आया था, वैसे ही फटाफट से मैंने साड़ी डाल ली थी। अम्मा जी को भी साड़ी चेंज करा दी थी, क्योंकि अम्मा जी को जाना है। और यहाँ पर गाइस अब मैंने फटाफट से सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सब्ज़ी तो पहले से ही बनाकर रख दी थी, खाना बाद में सेक दूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही चाय नाश्ता लेकर आई, अजय जी बातों में इतना व्यस्त थे कि क्या ही बताऊँ। इन्होंने चाचा जी को ही नाश्ते की ट्रे पकड़ा दी। स्टूल लेकर नहीं आए, पर चाचा जी को नाश्ते की ट्रे पकड़ा दी और हँसी भी आ रही थी मुझे यहाँ पर। और साथ में मैं लेकर आ गई अम्मा जी के लिए भी इधर नाश्ता, और थोड़ी देर बैठकर हम लोगों ने बातचीत की। तो यहाँ पर बैठकर सभी लोग अच्छे से बात कर रहे थे। मैं अम्मा जी से बोल रही थी, अम्मा जी आप चली जाओगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा जी बोल रही थी, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन बाद तो घर पर आना ही होगा, क्योंकि कार्यक्रम है तो आ जाना, तभी हम लोग मिल लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बस अम्मा जी के निकलने का टाइम हो गया। कुछ ही देर बाद अम्मा जी को यहाँ पर निकलना था। और अभी यहाँ पर चाचा जी को पूरा घर दिखा रहे थे अजय जी, क्योंकि चाचा जी फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, इस घर में फर्स्ट टाइम आए थे चाचा जी। और यहाँ पर जीना पर लेकर मैं अम्मा जी को नीचे जा रही हूँ, क्योंकि जीना में चढ़ने उतरने में अम्मा जी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़ी बूढ़ी हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो ही जाती है इस उम्र में। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई बाहर अम्मा जी को, और यहाँ पर मैंने अम्मा जी को विदाई दी, साथ में मैंने अम्मा जी के छुए पैर। और बस अब अम्मा जी के यहाँ पर जाने का टाइम भी हो गया था, तो इधर इस साइड में आ गई थी। और यहाँ पर गाड़ी बैक हो रही थी, क्योंकि दूसरी गाड़ी आ रही थी, इस वजह से तो थोड़ी देर के लिए हम लोग हो गए थे साइड में खड़े। तो गाइस जब भी कोई घर पर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब कोई घर से जाता है तो बहुत बेकार लगता है। तो बता दूं, मेरी तो सास है नहीं, मैं तो अकेली ही रहती हूँ, तो मुझे तो वैसे भी कोई आ जाता तो बहुत अच्छा लगता। इधर शादी में व्यस्त थी, उस टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा था सभी के साथ रहते-रहते। और इधर अम्मा जी आ गई थी, 4-5 दिन अम्मा जी रह गई, तो यहाँ पर अम्मा जी की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। और अब भाई अम्मा जी को तो जाना ही है, क्योंकि कार्यक्रम है तो इनको तो जाना ही पड़ेगा। अम्मा जी को मैंने बिठा दिया, साथ में चाचा जी के भी पैर छू लिए। और भाई अब यहाँ पर अम्मा जी
जी के निकलने का भी टाइम हो गया था, बस फटाफट से ये लोग निकले और अब मेरा घर पर अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। अभी भी मैं यहाँ पर खड़ी